जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, अभी मैंने आपके सामने पूजा का तरीका कैसे करेंगे रखा। हर कोई कर सकता और बहुत आराम से किया जा सकता, पर ऐसी हमारी धारणा हो गई कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। बहुतों की धारणा है, और बहुतों की धारणा है कि 58 साल तक तो ऑफिस का काम करें, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता 58 साल के बाद। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि आप उनको बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लगता है, आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात तो लग रही। तो हमारे अंदर ये जो फीलिंग आ गई है कि 58 साल के बाद ही पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेके क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा अपने जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे तो ब्रह्मज्ञानी है, नहीं तो नहीं। फिर राजा था, राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारी को निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। और हमारे पास तो बहुत कम काम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये जो रास्ता मैं आपके सामने रखूंगा इसे कहते हैं इति मार्ग। इसमें हम अपने जीवन में एक चीज जोड़ते हैं, घटाते नहीं। और वो क्या? अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं परमात्मा का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने आप में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। और आपने जपते जपते महर्षि कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटे, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। तो कैसा था उनका जीवन? ऐसे जीवन में परिवर्तन आया का उल्टा नाम जपते जपते हृदय में लेते लेते इतना ऊंचा महर्षि हुआ कि घटना पहले लिख दी और हुई बाद में। तो ये ऐसा प्रकाश है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी और कठिनाइयों से रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन हमारे लिए कुछ गुरु छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाए तो हमारा रास्ता ही पूरा हो जाए। जीवन चाहे हम गृहस्थी हो,
चाहे किसी भी तरीके से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, संन्यास से, ग्रस्त से, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। और दूसरी बात क्या है, उसके जो कर्म हैं वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। और अब देखना ये कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, सारे काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें ध्यान करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, जिन्होंने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाए तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। एक डॉक्टर है, अपने बच्चे को डॉक्टरी में लगा लेता है, उसके बच्चों को अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इन सद्महात्माओं ने, इन सदगुरुओं ने इस पूरे साधन को 3 भागों में डिवाइड किया और 8-8 घंटे के हिसाब से समय को बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर परमात्मा की याद बनी रहेगी। और अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं, जो मैंने पहले आपको बताई है। इन संतों ने इस बात पर ध्यान दिया कि कोई भी व्यक्ति छूटे ना, और आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा करने का तरीका मैंने आपको बताया। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप क्या है कि हर मनुष्य भोजन करता है, और भोजन करने में दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय खाली है। कोई दुनिया के व्यवहार का आप काम नहीं कर रहे होते। ये हमारा पुराना तरीका था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे। इस बात में कोई अर्थ नहीं कि मेज कुर्सी में बैठ के भोजन करते हैं। हर्ष क्या है कि जितने वार्तालाप है वो खाने की मेज पर बैठ के करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी अगर आप स्पिरिचुअल जिंदगी चाहते हैं। तब्दीली क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। कोई भी चीज बिना परमात्मा की याद के आपके पेट में न जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के ना भी है। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून में बनेगा उन्हीं का रंगा हुआ बनेगा। और जब भी आप भोजन परमात्मा की याद में करेंगे, जब भी दिन में आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। क्यों? भक्ति के लिए जब तक खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि। और इन संतों ने इतना सुंदर और आसान तरीका बतलाया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा वह
परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे आपको स्वतः याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप पूजा में ही परमात्मा की याद करते हैं और खाने के समय भी आप परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का समय और आधा घंटा रात्रि भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया है स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पे कंट्रोल नहीं हो पाता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका छोड़ता है, कोई मीठा छोड़ता है। लोग बहुत तप और तपस्या करते हैं। बहुत से महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। आप परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। और अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। उसके बाद हर मनुष्य सोता है और सोने में 8 घंटे सब लगाते हैं। अगर सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया कि आप अपनी आत्मा से पूछिए जब आपके सारे काम समाप्त हो जाएं। आसन लगाने की जरूरत नहीं है कि आज आपसे कौन सा अच्छा काम बना जिससे दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। यदि ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे अर्पण कर दीजिए अपने इष्ट देव को। ये प्रभु आपकी दया कृपा से बना। हम में इतनी शक्ति नहीं थी किसी का अच्छा काम कर सकते। और अपनी आत्मा से पूछिए। उसके बाद ये देखिए कि आप में कौन कौन सी कमियां हैं। अपने आप देखिए। किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अगर ऐसी कोई चीज आती है तो भगवान के सामने प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और अगर प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी आत्मा से पूछें। हमसे ये जो गड़बड़ हो जाती है, जैसे कप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ के बोले। अगर आपकी आत्मा ऐसी छोटी छोटी बातों पर कुड़ती है, पकड़िए, अपने इष्ट देव से वादा कीजिए और वायदा करके अगले रोज से उसको छोड़ दीजिए, मत करिए। इससे क्या होगा, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और इतनी प्रबल हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और जब ध्यान लग जाए उसी के ध्यान में सो जाइए तो क्या होगा, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। अभ्यास और बढ़ेगा तो सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कभी मंदिर में बैठे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन सोते सोते अनंत प्रकाश का नजर आएगा। ऐसा साधक सोकर उठता है तो उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की अवस्था पाता है।
जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है। जब आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब सो के उठेंगे तो और तेज आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि जिस बात को लेके सोए उन्हीं विचारों में उठे। और हम लोग गृहस्थी हैं, कभी मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है। सब उसी मुसीबत का देखते हैं, उसी चिंता में सो जाते हैं। सुबह वही मुसीबत होती है। एक बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है। ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत भारी जोर दिया। सच्चा योगक्षेम का क्षेत्र यही है जहाँ साधक को प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। हर साधक अपने बना सकता है। अपने बनाए हमने 24 में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बनाया। चाहे कितने व्यस्त क्यों ना हो अपने काम में, उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। ये है साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस्वरूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस्वरूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणौ शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणौ शरणं। सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस्वरूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस्वरूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणौ शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।